नमस्कार, मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये 2025 का ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस लेकर आएगा। एक मैजिक सा छा जाएगा। अगर आप लोग मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर मैजिक आपके लिए होगा ही नहीं, क्योंकि एक राइटर ने कहा है कि मैजिक में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे थे, तो हम मैजिक में बहुत बिलीव करते थे। हमें लगता था ये सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को जो भी हमें मिलता था, उसमें हम खुश हो जाते थे। थैंक यू बोलते थे अपने पेरेंट्स को। पर जैसे-जैसे हम बड़े होने लगे, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगी, स्ट्रेस आने लगा, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती गईं, तो कहीं न कहीं वो बचपना जो है, कहीं न कहीं धुंधला-सा होता गया और हमने थैंकफुल होना, थैंक यू बोलना, मैजिक में बिलीव करना छोड़ दिया। एक धर्म ग्रंथ के हिसाब से अगर मैंने पढ़ा था कहीं पर कि उन्होंने कहा था कि ये एक मैजिकल वर्ड होता है, अगर वो आपके पास है, तो आपको बहुत कुछ और मिलेगा और अगर आपके पास वो मैजिकल वर्ड नहीं है, तो जो है वो भी चला जाएगा। जानना चाहेंगे कि वो क्या मैजिकल वर्ड है? जी हाँ, वो मैजिकल वर्ड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, बात करेंगे, हमारे पास अबंडेंस उतनी ज़्यादा आएगी और जब हमारे पास ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, तो जो भी है वो चला जाएगा। पर ये ग्रैटिट्यूड है क्या? कहाँ से आता है ये ग्रैटिट्यूड? और उसका क्या फ़ायदे हैं? उसका हमारे हैप्पीनेस से क्या लिंक है? कैसे वो मैजिक क्रिएट करता है? इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे एनएलपी एक्सपर्ट रंजीत सिंह खुल्लर जी से, जो कि जिनके हैप्पीनेस रॉक प्रोग्राम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। तो प्लीज़ वेलकम रंजीत टू वेलनेस चौपाल। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू आपने बुलाने का वेलनेस चौपाल पे और हैप्पीनेस रॉक्स को डिस्कस करने का और इसमें ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम हमारी ज़िंदगी के अंदर में आज की तारीख में वो थोड़ा खोता जा रहा है, कम होता जा रहा है और अदरवाइज़ पहले ये देखें कि हम लोग चाहे कुछ नहीं था, पर उस समय भी हम चीज़ों के लिए थैंकफुल होते थे। बट अभी हम लोग और पाने की चाहत में हम लोग थैंकफुल होना कम हो गए हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि एक गिलास आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है। तो आधा जो भरा हुआ है उसको देखना चाहिए। सिर्फ़ उसको देखना ही नहीं चाहिए, उसके लिए थैंकफुल भी होना चाहिए। भगवान अच्छा है कि तूने मेरे लिए आधा गिलास तो भरा हुआ रखा है। रखा तो है। बिल्कुल, तो अब उस भरे हुए आधे गिलास से मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर में क्या-क्या कुछ अच्छा कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसको हम लोग आइडेंटिफ़ाई करके चलें। तो ऐसे ही एक स्टोरी है एक बार एक साधु थे, एक बार संत थे, तो वो एक गाँव में जाते हैं। तो गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे प्रवचन देते हैं। तो जब प्रवचन दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनके पास एक सज्जन व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि साहब आप भगवान से आपके बातचीत होती है क्या? कहता है देखो ऐसा है कि मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी बात करता हूँ तो वो मैं मेरे लिए तो भगवान हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप बात कर लेते हो तो मेरा एक मैसेज उन तक पहुँचा देना कि मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और अब जो है उसको कहिए कि आप प्लीज़ आप मेरे को मत दीजिए, आप उन्हीं लोगों को डायरेक्टली दे दीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो यही बात सुन रहा होता है एक और व्यक्ति जो कि भिखारी होता है और बिल्कुल फटे हुए कपड़े और पहने होते हैं उसने और वो उनको जाके कहता है कि अगर आप इनकी बात ऊपर तक पहुँचा रहे हो तो मेरी भी पहुँचा देना। तो मेरी पहुँचाओगे, तो भगवान से कहना कि भई आप इनको जितना दे रहे हो उसके थोड़ा-सा 10% ही मुझे दे दो, ठीक है? तो आप प्लीज़ मुझे भी दे दीजिए ना। तो कहता है ठीक है, मैं पहुँचा दूँगा, मैं बात करूँगा। तो वो फिर अगले दिन आते हैं फिर से और उस महंत जी जो है फिर से प्रवचन देते हैं। प्रवचन देने के बाद में फिर वो जब सब चले जाते हैं तो उनके पीछे
बाद में वो आता है सज्जन व्यक्ति, वो भी कहते-कहते साहब आपने बात करी क्या? कहते हैं हाँ, मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक तरीका बताया है कि आप इस तरीके को करिए, तो आपका पैसे आने बंद हो जाएँगे। तो कहता है क्या तरीका बोला? उन्होंने बोला कि आप थैंकफुल कहना बंद कर दीजिए। आप उसके लिए मत आप उसका शुकराना करना बंद कर दीजिए। कहता है मैं शुकराना कैसे बंद कर सकता हूँ? वो मेरे लिए दे रहा है, मैं उसको कैसे मैं ये कह दूँ कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मैं तो शुकराना तो मुझे करना है। तो कहता है अगर शुकराना करते रहोगे, तो तुम्हें मिलता भी रहेगा। तो तभी वो गरीब जो था वो भी आता है, कहता है कि साहब ऐसा है कि मैं तो मेरे पास है क्या, दिया क्या भगवान ने, जो मैं उसका शुक्र करूँ? तो तभी एक बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके पास में जो उसने शर्ट पहनी होती है फटी हुई, तो वो भी उससे उड़ जाती है और जो उसने चटाई, कंबल जिसके ऊपर बैठा होता है, वो भी चले जाता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो शुकराना है, जो थैंक यू है, जो धन्यवाद है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। हम लोग जितना ज़्यादा थैंकफुल होते हैं क्योंकि जब हम ये कहें कि क्या नहीं है हमारे पास में, हमें हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है क्योंकि हम कोई भी जना कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उसके पास में सब कुछ नहीं हो सकता है। उसके पास में कोई ना कोई कमी हमेशा ही रहेगी। तो जो कमी रहेगी, तो उस कमी को हम की तरफ अगर देखते रहेंगे, तो जो है हमारे पास में, वो कब हमारे हाथ से चला जाएगा इसका पता नहीं रहता। और ऐसे ही जब हम लोग आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नहीं है में पैसे नहीं है नौकरी के तौर पे हम लोग उसकी तरफ देखते रहते हैं और उसमें काम करते रहते हैं। और जब ये सब चीज़ें करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कहीं न कहीं हेल्थ जो है, वो चोरी हो जाती है। वो जी, हमारी हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एक टाइम बाद जब हम लोग देखते हैं कि अरे 50 के हो गए, अरे ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। हम लोग वो प्रॉब्लम को फिर वहाँ से फिर दोबारा से देखना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज़ जब हम लोग कैसे बोलते हैं जब बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं, जब माँग रहे होते हैं, जब ले रहे होते हैं, उस समय तक हमारी हेल्थ हमें कभी भी ध्यान नहीं आती है। तो उसकी तरफ भी जब ध्यान देते हैं, तब हमें पूर्ण तौर पे एक तरीके से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो जो-जो चीज़ है हमारे पास में, आज भगवान की तौर पे देखें कि हमारे पास में अगर जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी तो मैंने कभी माँगी थी। तो वो बिल्कुल। माँगी थी तो आज मुझे मिली हैं, ठीक है? जी, तो ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं कि धूप, छाँव बारिश उसमें हम लोग बड़ा कोसते हैं कि जब बारिश होती है तो हम कहते हैं ये क्या यार बारिश होगी, सब चीज़ें रुक गई हैं, गीले हो रहे हैं और हम लोग उसकी कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। और अगर गर्मी होती है पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी होगी। हमारी बातचीत की करने का जो होता है, शुरुआत वो इसी ढंग से होती है, "अरे! बहुत बरस बारिश हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है या बहुत सर्दी पड़ रही है आजकल तो।" तो अब जब हम लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो हम लोग ये नहीं देख पाते कि उस चीज़ के होने से कितना कुछ अच्छा हो रहा है। अगर गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो उसकी वजह से वो फसलें पक रही हैं, जो फसलें हमें आने वाले टाइम में खाना देने वाली हैं, रोटी देने वाली हैं, अनाज देने वाली हैं। या वो हमारे कैसे बोलते हैं, रोज़मर्रा के कामों में हमारे कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है? अगर वो धूप नहीं चढ़ेगी, धूप नहीं होगी ये सब नहीं होगा, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। बारिश है, बारिश की वजह से जो वाटर लेवल का पानी है, वो हम लोग लेते रहते हैं, पीते रहते हैं और वो भी रिफ़िल होता है, बारिश से रिफ़िल होता है। तो वो रिफ़िलिंग नहीं होगी तो फिर कैसे हम लोग पी पाएँगे वो पानी? तो आज जो हमको पानी मिल रहा है, वो भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि कभी बारिश पड़ी थी और वो उसने रिफ़िल किया था। तो आज हम उस चीज़ का भी थैंकफुल तो हों। हम पानी अगर नहीं मिले जब हमारे को कोई ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे कि पानी सुबह से शाम तक नहीं मिले, तब हमारी हालत क्या होती है? तो इस पानी का भी क्या हम थैंकफुल हो सकते हैं क्या? कि भगवान ने हमें चल पानी तो दिया है, ये तो पी रहा हूँ मैं।
एटलीस्ट, बिल्कुल। ठीक है? और जैसे कि वही हमारा ये एपिसोड सीनियर सिटीजन्स के लिए है हाँ जी। और हम बात करते हैं कि भई जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हुँ, उनको ये सब बातें मालूम भी हैं। उनको हमें बताने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है कि हमें हुँ, थैंकफुल होना है। बट फिर भी उनमें से बहुत से लोग हम में से बहुत से लोग कुछ लोग बहुत थैंकफुल होते हैं और कुछ लोग हुँ, बहुत ही अनग्रेटफुल होते हैं। उनको बिल्कुल। तो आपके एनएलपी में उसको कैसे मतलब कैसे ट्रीट करें? उन लोगों से कैसे बात करें या उनसे कैसे डील करें या उनको कैसे बताएँ कि ग्रेटफुल होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। तो अभी हम लोग डेफ़िनिटली उन देखिए आज की तारीख में नॉलेज तो सब कुछ है, जी, ठीक है? सबको इतनी सारी नॉलेज है, जितना सारा गूगल है, वो सारा उनके पास में है, जी, ठीक है? तो वो हमारे लिए एक तरीके से नॉलेज जो है वो जहाँ एक टाइम पे वो वरदान होती थी, वहाँ अब थोड़ा-सा अभिशाप होती जा रही है। जी, क्योंकि हम जब भी कोई बात करता है कि अच्छी बात करता है नॉलेज की या स्किल की या किसी भी चीज़ की, तो वो हम लोग उसको पहले कहते हैं, "हाँ, मुझे पता है। जी, मुझे मत बताओ ये सब तो मुझे पहले से ही आता है।" तो ऐसे में जब हम लोग कहते हैं कि ठीक है अगर इसको अगर हम लोग जहाँ पे जो मिला है उसके अगर हम बोलते हैं कि उससे वो अगर निकल जाए आपसे, चलिए ठीक है आपके पास में आप थैंकफुल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में हम लोग उनसे उनको फिर हम लोग नेगेटिव फॉर्म में ही बताते हैं, ठीक है? अगर आपके एक हाथ में चोट लग जाए चाहे वो लेफ्ट हैंड क्यों ना हो। मेरे पास साथ जैसे हुआ था कि मेरे को लेफ्ट हैंड में चोट लगी तो मुझे लगा कि यार लेफ्ट हैंड ही तो है, तो राइट हैंड से सारे काम होते हैं। लेकिन जब मैंने लेफ्ट हैंड को यूज़ करने की बात देखी तो मैं देखा कि यार ना बाइक चल रही है, ना गाड़ी चल रही है। जी, तो गाड़ी चलाने के लिए भी मुझे लेफ्ट से हैंड से गियर बदली करने पड़ेंगे। बाइक चलाने के लिए भी मुझे लेफ्ट हैंड से क्लच को दबाना पड़ेगा। तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो जहाँ मैंने लेफ्ट हैंड की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया था कि लेफ्ट हैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड ही है, सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं शुक्र है भगवान का राइट हैंड में नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन लेफ्ट हैंड में हो गया। और लेफ्ट हैंड की भी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये मेरे को उस दिन पता लगा। तो जहाँ हम बात करते हैं कि उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी हैं इस फ़ेज़ में हैं और उनको हम ये कहते हैं कि आप लिखिए। जी, आप उन चीज़ों को लिखिए जो आप के पास में अभी है, जिसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा है। तो या आप अब उनसे आप ये कह सकते हैं कि आप वो चीज़ें लिखिए जो आप चाहते हैं, ठीक है? और अब आप जो चाहते हैं ग्रुप के अंदर हैं, आप जो चाहते हैं आप वो लिखिए और सामने वाला जो ग्रुप के अंदर में वो सब अगर वो लिखते हैं जो-जो उनको चाहिए और अब आप वो चिट को वो पेपर को एक्सचेंज कर लीजिए। तो देखेंगे कि जो एक आदमी चाह रहा है, दूसरा उसके पास में है ऑलरेडी पड़ा हुआ। कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो उसके पास ऑलरेडी होंगी। तो जो वो चाह रहा है वो तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब तुम्हें उसका अबंडेंस उसका थैंकफुलनेस तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो ऐसे हम लोग उनको ये चीज़ को समझा सकते हैं, ये चीज़ को बता सकते हैं और अगर मैं ये थैंकफुल नहीं होता हूँ, तो असल में मैं कैसे बोलते हैं दुखी रहने का मैं एक इंग्रीडिएंट एक रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। तो क्या मैं दुखी रहना चाहता हूँ? जी, तो जो खुश रहने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे जो मेरे पास है उसको मैं एनमरेट करूँ, उसको मैं लिखूँ, उसको मैं सोचूँ। हम लोग जो पूजा करते हैं हम लोग जो भी पूजा करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका थैंकफुल ही होते हैं भगवान के। यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम सब वनस्पति को वायु को, सबको हम लोग नमन करते हैं, सबको हम लोग शांत करते हैं। वायु दिखती नहीं है, लेकिन अगर मैं वायु नहीं होगी, तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए हमारे जितने पुराने उसके अंदर हैं, वहाँ पे जैसे ही यज्ञ शुरू होता है उस समय सबको जितने जीव-जंतु सब लोगों को अगर हम लोग देखेंगे हर जीव-जंतु का भी हमारी ज़िंदगी के साथ में इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ पर उन चीज़ों को भी उसने
हम लोग नमन करते हैं। नमन करने के बाद में हम लोग काम शुरू करते हैं या यज्ञ शुरू करते हैं, ठीक है? तो जब हम लोग उन सब चीज़ों को नमन करते हैं अपनी प्रार्थना के अंदर, अपने यज्ञ के अंदर में, तो क्या मैं उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर नहीं ला सकता क्या? सर 2 मिनट दे के, मैं रोज़ के रोज़ एक बार मैं सुबह जब मैं उठता हूँ, जब मैं पूजा करता हूँ, पूजा करने के बाद में मैं क्या ये वहाँ पर एक ये चीज़ नहीं कर सकता, भगवान थैंक यू तूने मुझे एट लीस्ट घर दिया है, एट लीस्ट मुझे बच्चे दिए हैं, एट लीस्ट तूने मुझे ये हेल्थ दी है, अभी मेरा शरीर दिया है। जिससे मैं इस पूरी दुनिया को एन्जॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को कपड़े दिए हैं कि मुझे पहनने के लिए, खाना दिया है मुझे खाने के लिए, तो ये सब चीज़ें मुझे दी हैं, तो क्या ये मुझे रोज़ मिल रही हैं? हाँ, ये मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो मुझे थैंकफुल हूँ। तो ये चीज़ को भी अगर मैं थैंकफुल हो रहा हूँ, तो ये मेरी 10% मेरी खुशियों की तरफ बढ़ा देगा ये। तो ऐसे में मुझे उनको ये नहीं कहना है कि भई आप बोलिए, लेकिन हाँ, ये है कि थैंकफुल होने के लिए आप उनको गिनाइए कि क्या आपको खाना मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। क्या सबको खाना मिलता है? नहीं मिलता है। तो अगर मुझे मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। क्या सबको कपड़े हैं आपके पास में? हैं। तो हम अच्छे चीज़ों को जो चीज़ें मिल गई हैं, हम लोग उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। हम उनकी वैल्यू करें, हम उनके लिए थैंकफुल हों। हाँ, हम लोग उनके लिए डिमांड और रख सकते हैं आगे के लिए भी कि आप और भी मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, ये चीज़ मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ में मुझे ये भी चीज़ को रखना है कि मुझे ये चीज़ मिली है। तो ऐसे में उनके साथ में हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और क्योंकि उनके ज़हन में नहीं होता कि हमारे पास में क्या है। जब खो जाती है चीज़ तब उनके ज़हन में आता है कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ कोई है। या शायद ये कहो कि ज़हन में कहो कि हाँ, मतलब आदत ही नहीं है या ये हाँ, नेचर ही नहीं है कि मैं वो चीज़ें देखूँ जो मुझे जिसके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए। बल्कि हाँ, नॉर्मल एक इंसान की आदत है कि वो चीज़ें देखता है जो उसके पास नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो हमें हमें ऐसे ही एक स्टोरी है जहाँ पे वो एक थोड़ा-सा गरीब था पहले और वो गाँव में रहता है और धीरे-धीरे वो मेहनत करके अब उसका पैसा आ जाता है और वो पूरे अमीर हो गाँव का जाता है। सेठ बन जाता है, लोगों को उधार देता है, लोगों को पैसा देता है और बहुत सारी ज़मीनें उसके पास में हो जाती हैं। तो ऐसे में जब भी वो सुबह शाम को जाता था पूरा अपने खेतों का की तरफ घूमने के लिए, तो लोग उसको नमस्कार करते थे। तो और सब कहते हैं सेठ जी नमस्कार, तो कहता है हाँ, बता दूँगा, हाँ, बता दूँगा। तो ऐसे ही वो लेकिन वो कुछ ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलता था, बिल्कुल धीरे से अपने मन में वो बोलता था। तो ऐसे ही एक बार उसके साथ में एक लड़का आया और वो कहता है कि चलो आपके साथ में मैं चलता हूँ, तो वो भी उसके साथ में चल पड़ा। तो वो जब भी कोई कहता तो उसको वो कहते कि साहब मैं बता दूँगा, मैं बता दूँगा। तो वो कहता कि ये आप वहाँ पे ऐसा क्या कह रहे थे कि मैं बता दूँगा? तो कहता है कि देखो ये तिजोरी है, ये देखिए मैं इसको इसके अंदर पैसा है, पैसे की वज़ह से आज मेरे को ये लोग इतना सारा थैंकफुल हो रहे हैं मेरे लिए। तो मैं एज़ ए पर्सन तो वही हूँ जो राजू जिसको ये लोग पहले जानते थे। बट ये सब कुछ जो है इस पैसे की वज़ह से, इसकी वज़ह से हुआ है कि मैं आज इतना लोग मेरे को इज़्ज़त दे रहे हैं। तो मैं सारी की सारा थैंकफुल होता हूँ इसके लिए कि मैं तो वैसा ही था, जो जैसा पहले था। लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे अंदर और ये जो बड़ा हो गया हूँ अब मैं, तो ये मैं इस पैसे की वज़ह से हुआ हूँ। तो इसलिए मैं इसको थैंक्स कहता हूँ। तो इसकी वज़ह से मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है। तो इज़्ज़त हमारे को जो भी आज मिल रही है, वो किसी न किसी की वज़ह से मिल रही है। तो वो चाहे पैसे हो सकता है, वो चाहे मेरे बोल हो सकते हैं मैं कैसा किसी के साथ बोलता हूँ। तो भगवान ने मुझे इतनी समझ दी है कि मैं अच्छा बोलूँ, ठीक है? भगवान ने मुझे इतनी समझ दी है कि मैं लोगों के साथ प्यार से बात कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से लोग मेरे को
इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लोग मेरे को इसलिए थैंकफुल हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर मैं सो रहा हूँ तो सो के सुबह जगा हूँ, उठा हूँ, तो ये इसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि हाँ भई भगवान तूने मुझे अच्छी नींद दी, अच्छी नींद देने के बाद में तूने फिर मुझे जगाया है कि ज़िंदगी को मैं अच्छे तरीके से जी सकूँ। तो ये भी एक मेरे लिए थैंकफुलनेस के लिए एक पॉइंट है कि मैं खुश हो सकूँ। मुझे भूख लग रही है, ये भी एक खुशी की बात है कि मुझे भूख लगती है। मुझे प्यास लगती है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि मुझे प्यास लगती है और मुझे नींद आती है, ठीक है? और अगर जैसा हम लोग बात करते हैं कि अगर थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पर मेरे को एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ही उन चीज़ों को देखता रहता हूँ, जो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो अब अगर मैं उन चीज़ों को देखता रहूँगा तो क्या होगा? उन चीज़ों के मेरे लिए हमेशा ही कोई न कोई कमी तो रहेगी ज़िंदगी के अंदर और जब वो कमी रहेगी अगर उसके बारे में सोचता रहूँगा तो वो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की चीज़ हो जाएगी। तो अगर मेरे को बच्चे दिए हैं वो अगर मेरे साथ में नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, तो भी मेरे लिए ये एक है कि भगवान ने उनको इतना सक्षम बना दिया कि वो अब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह सँवार के जी रहे हैं। और तुमने ये मेरे हाथों से करवाया, थैंकफुल कि आपने मेरे हाथों से ये काम करवा दिया। ठीक है? तो जी, आज मैं अपने लोगों के साथ हूँ, अपने हम-उम्रों के साथ हूँ और अब मैं उनके साथ में ब बात कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, हँस-खेल रहा हूँ और मुझे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अब उनके साथ में भी रह पा रहा हूँ। तो ऐसे में मैं थैंकफुल तो हर चीज़ के लिए हो सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है अगर आज हवा भी है तो उसके लिए भी मैं हूँ और तो अगर मतलब पानी आपका है कहने का मतलब है कि थैंकफुल होना या ग्रेटफुल होना से हमारी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। लाइक बहुत हमको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बीपी ये सब हमारे कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि हम बहुत थैंकफुल हैं, तो हम लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, हैप्पी अंदर से कंटेंटेड हैं कि हम थैंकफुल हाँ, हैं। तो हम इन सब चीज़ों को से हम अपनी हेल्थ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर हम एवरीडे हम थैंकफुल होते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम लोग एवरीडे थैंकफुल होते हैं तो ना सिर्फ़ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, पर हमारा सोशल सर्कल भी अच्छा होता है फिर। ओके, क्योंकि हमारे साथ में अगर मैं थैंकफुल हूँ तो मेरे साथ में रहने वाले भी थैंकफुल होंगे। जी, तो उनके साथ मैं जो बात करूँगा, उनके साथ में उनके अंदर जो है जो अच्छा है, मैं वो बात करूँगा। और मैं उसके लिए उनको अगर मेरे को थैंक्स कहने की आदत है या थैंक्स कहने का मेरे को मेरी हैबिट में है, तो मैं उनको भी अच्छा बोलूँगा, उनके लिए भी अच्छा थैंक्स बोलूँगा। तो अगर वो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया तो ये थैंक्स कि तुमने मेरे साथ टाइम इतना स्पेंड किया है। तो कितना कौन किसके लिए समय देता है, पर हम लोगों ने समय निकाला है और हम लोगों ने एक-दूसरे को समय बाँटा है। तो ये भी बहुत बड़ा थैंक्स है किसी के लिए कि किसी को आप समय भी दे रहे हैं, किसी के साथ आप बैठ रहे हैं, किसी को आप सुन रहे हैं, कोई आपकी बात को सुन रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। और ये भी होता है तो उसके बाद आपका सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्किंग भी आपकी बहुत अच्छी होती है। जब आप दूसरों को थैंक्स कहते हैं, दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी वजह से आपने इतना कुछ किया है। तो वहाँ पर आपकी एम्पैथी जो है भी डेवलप होती है। तो जहाँ पर आप एम्पैथी किसी के साथ सिम्पैथी करना, किसी का एम्पैथी कर दिखाना और किसी की मदद को करना, जब आपके पास में आप थैंकफुल हो कि मेरे पास में बहुत है, तभी आप उस किसी को दे पाओगे। जी, तो मेरे पास में अगर समय है बहुत सारा, तो मैं समय दे पाऊँगा। अगर मेरे पास पैसा है, तो मैं अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास पैसा बहुत है, अगर जी, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी भी कमी है, तो जी, शायद मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा।
लेकिन अगर जी, मैं कहूँगा कि हाँ, मेरे पास भगवान ने अबंडेंस में पैसा दिया है, जी। अबंडेंस में मेरे पास समय दिया हुआ है, तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। तो मेरी शेयरिंग भी तब होगी जब मैं उसको मानूँगा कि मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है? तो ऐसे में हमारे लिए ये जो रेसिलियंस है, स्ट्रेस है, कॉपिंग अप मैकेनिज़्म है, ये भी हमारे लिए मदद कर जाता है कि अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो। ग्रैटिट्यूड का भी मतलब एटीट्यूड रखते हैं, तो हम मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ों से कोप अप कर पाते हैं। बहुत चीज़ उसको कर पाते हैं और ये चीज़ हमारे लिए ओवरऑल हमारे लिए एक तरीके से पूरी लाइफ़ क्योंकि पूरी लाइफ़ में अगर हम देखें तो बहुत कुछ है हमारे पास। जी, पर जो है, उसको हम लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरे पास में है, मैं उसको वैल्यू करूँ। ओके, तो जो मेरे पास हो सकता है कि वो तुम्हारे पास नहीं हो, ठीक है? जो तुम्हारे पास है, वो हो सकता है मेरे पास ना हो। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं, तो हम सबके पास में मेरे पास तुम्हारी जैसी स्माइल नहीं है। ठीक है? यू कैन ग्रेटफुल फॉर योर स्माइल आल्सो। यस आई एम ग्रेटफुल। बिल्कुल, तो वो आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो भी चीज़ बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जिसके लिए हम लोग थैंकफुल हो सकते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों को आप निकालिए। ओके, तो ऐसी कोई एक्टिविटी है जिससे मतलब जो हम अपने देखने वाले सारे दर्शकों के साथ कर सकें इंक्लूडिंग मी, कि हाँ जिससे जी। हम मतलब हमें पता लगे कि हमें पता तो है कि ग्रैटिट्यूड करना है, पर कैसे हाँ जी। करना है, क्या राइट तरीका है, और क्या आज मैं अपने सारे दर्शकों को बोलूँ कि हम सब मिलके रंजीत के साथ एक ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी करते हैं, तो क्या हम कर हाँ। सकते हैं ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी? हाँ, बिल्कुल, अभी हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें रोज़ थॉर्न एंड बड है। रोज़, थॉर्न एंड बड, ठीक है? रोज़ गुलाब और थॉर्न एक काँटा और बड जो कि एक कली है जो जिसको हम लोग समझेंगे। अब हम आप मेरे को ये 3 चीज़ें बताएँ कि रोज़ का मतलब कोई ऐसी पॉज़िटिव चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर है। थॉर्न कोई ऐसा चैलेंज जो आपके पास में अभी आप कभी फेस कर रहे हैं, वो है और एक बट जो कि आपके लिए फॉरवर्ड आपके फ्यूचर के लिए जिसको आप देख रहे हो कि ये आपके लिए फ्यूचर बन सकता है, फ्यूचर अच्छा इससे हो सकता है। रोज़, थॉर्न एंड बड। ओके, हाँ जी, तो तो आप मुझे बताएँ? आपको बताना है कि हाँ। रोज क्या है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हाँ जी, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो वो क्या अच्छा। चीज़ है? और थॉर्न जो चैलेंज है आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम के लिए या अभी के टाइम के लिए, कोई छोटा-सा चैलेंज जो तुम्हें लगता हो और जो बर्ड है जो कि फ्यूचर के लिए आप में जो आप देख रहे हो कि फ्यूचर में क्या आपको चाहिए उसको आप बता सकते हैं और जो ओके, हुँ, तो मतलब अगर रोज़ मैं बोलूँ तो ऑफ़ कोर्स मेरा डांस है। हुँ, तो मुझे लगता है कि मेरा डांस के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आता है और मैं लोगों को सिखा पाती हूँ, लोगों से वो कनेक्ट बिठा पाती हूँ। तो बिल्कुल। दैट इज़ रोज़। हुँ, सेकंड इज़ थॉर्न। हुँ। थॉर्न जो मतलब अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ का मुझे डर भी है, तो एक तो कॉम्पिटिशन, हाँ, ठीक है। है ना? और राइट, दूसरा मेरी एज। या ओके। मुझे लगता है कि यस, मतलब एज कहीं न कहीं मेबी मैटर करती हो। हुँ, मतलब वो मेरी वो एनर्जी और वो मेरा वो चीज़ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? हाँ, क्या मैं आगे इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉज़िटिविटी के साथ डांस सिखा पाऊँगी कि नहीं? और तीसरी चीज़ जो बर्ड है, हुँ। वो है वो क्या बोला आपने, बर्ड क्या है? फ्यूचर 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 मतलब क्या देख रही हैं फ्यूचर में और? अच्छा, फ्यूचर में क्या देख रही हूँ मैं? फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि डांस तो मुझे सिखाना ही सिखाना है। हाँ, तो मेबी मैं कुछ अपने साथ कुछ लोगों को और कनेक्ट करूँ, जोड़ूँ हुँ, और उनके हुँ, साथ मिलकर जो मेरा पैशन है उसको फ़ॉलो करूँ कि जहाँ कहीं मैं अपने आप को लैक फ़ील कर रही हूँ, वो मेरा हेल्प करे मेरी उस चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। बिल्कुल। ये बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कि जो चीज़ आपका है, पहले हमने उसके लिए थैंकफुल हुए, हुँ, ठीक है? तो जो आपका डांसिंग है, उसके लिए आप थैंकफुल हो गए कि भगवान ने मुझे ये कला दी है।
उस जी, कला के साथ में मैं अपने आप को और लोगों को उ उससे कैसे बोलते हैं उनके लिए उनको सिखा सकूँ और उनको भी लाइफ़ में एन्जॉय करने के लिए मैं उनको प्रेरित करूँ। जी, और दूसरा है आपका चैलेंज। अब जो चैलेंज है ये भी एक तरीके से आप इसको के लिए इसमें अगर देखें कि अगर चैलेंज आ रहा है कि कॉम्पिटिशन है, अगर कॉम्पिटिशन रहेगा तो आप तैयारी और अच्छी करेंगे। आप जी, अपने आप में सुधार और ज़्यादा करेंगे। तो आई जी, एम थैंकफुल फॉर द कॉम्पिटिशन आल्सो। Because competition is making me more and more you can say skillful ठीक है? और ज़्यादा मुझे तैयार कर रहा है, और ज़्यादा मुझे पॉलिश कर रहा है, और ज़्यादा मुझे एडवांस कर रहा है। तो जी, मेरे लिए वो थॉर्न भी जो थॉर्न नहीं है, वो थॉर्न भी थैंकफुलनेस का, ग्रेटफुलनेस का एक और कारण हो सकता है। तो जी, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अरे ये मेरे अंदर ये मेरे को चैलेंज आ रही है, ये मैं उससे घबरा के उससे कैसे बोलते हैं कि डर के और उसको नेगेटिव ना कहें, वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर मेरी ऐज आगे हो सकता है कि मेरी एनर्जी ना रहे, तो वो एनर्जी ना रहे तो अभी तो एनर्जी है, अभी तो मैं ज़्यादा उसका यूज़ करूँ, ठीक है? जी, और उस समय मैं मेरे पास खुद के पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं और लोगों को साथ जोड़ के फिर मैं उस एनर्जी को पूरी करूँगा। जी, तो ये भी एक आने वाले टाइम के लिए मेरे लिए वो एक एसेट की तरह काम करेगा। तो अगर नहीं है, तो उस समय मेरे पास में एक एसेट लोगों के साथ तैयार होगा। तो जी, अगर हम ये तीनों चीज़ों को देखते हैं, तो ये तीनों ही चीज़ों मिलके मुझे आज और आने वाले कल के लिए तैयार होते हुए मुझे देख रहे हैं। तो अगर सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड में थैंकफुलनेस ही नहीं है, इवन मेरी ग्रोथ भी है। तो आगे मैं क्या करने वाला हूँ? आगे मेरे पास में क्या है जो अभी बड की तरह है, जो आगे फूल बनने वाला है। तो जी, कल को क्या फूल बनेगा जो आज मेरे पास बड है। आज मेरे पास आपका बड है कि आज आप लोगों को सिखा रही हैं। उनमें से आप देख रही हैं कि और भी कौन है जो कि आपके माइंडसेट की तरह है, उनको आप इकट्ठा करें। जी, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि वो ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड से ही नहीं है, सिर्फ़ थैंकफुलनेस से नहीं है और वो सिर्फ़ हमारे को खुशी ही नहीं देता है, बल्कि वो हमें आगे आने कंटेंटेड रहने में भी हमको हेल्प कर रहा है और आगे भी जो चीज़ आज है, वो हम कल को कैसे उसको संजो के रख सकते हैं, ये उसके लिए भी आज हमारे लिए एक तरीके से काम करता है। वाह! तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम थैंकफुल होने बैठे हैं और हमको कोई भी चीज़ बॉदर करनी शुरू कर दे, तो हमें ये 3 चीज़ों के बारे में पहले सोचना चाहिए पहले कि सोचना है। कि हम किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं और वो हुँ, क्या है जो कि चीज़ें मुझे चैलेंजेज़ आएँगे और मैं उनको कैसे फेस करूँगी। उन सब चीज़ों हुँ, के बारे में अगर मैं बात करूँगी, तो मैं हुँ। ज़्यादा दिल खोल के थैंकफुल हो सकूँगी, मेरे कहीं अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं रहेंगे। इफ्स एंड बट्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही है। अ, इसी तरीके से जब आप सुबह उठते हैं हम लोग तो पहले हम थोड़ा आँखें बंद करके जी। एक बार हम लोग ये चीज़ को देखें ऊपर वाले को याद करें और उसके साथ में हम देखें कि हाँ, मुझे साँस आ रही है। मैं चाहती तो हूँ कि मेरे हमारे सारे दर्शक भी हमारे साथ करें, मैं भी करती हूँ रंजीत के साथ कि हम सब आप अपनी भी आँखें बंद करते हैं और ऊपर हाँ, वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। उसका शुक्रिया अदा करें और उसको बोलें कि हाँ, मैं साँस ले रहा हूँ। तो ये साँस ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जीवित हूँ। भगवान ने मुझे एक और दिन दिया है फिर जीने के लिए और फिर लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए और इस पूरे सृष्टि को एन्जॉय करने के लिए। अब हुँ, अगर मैं मैं ज़िंदा हूँ, मैं साँस ले पा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने आप को मतलब बहुत लकी मानता हूँ कि मैं उठकर बाकी लोगों से अपना कनेक्ट बिठा पा रहा हूँ। हुँ। तो ये अगर आप देखते हैं तो इतनी सी प्रेयर से ही आप के अंदर सुबह से ही आप पॉजिटिविटी के साथ में उठ सकते हैं और उसके बाद में आप अपने काम पे जा सकते हैं। लेकिन अगर दिन में भी जहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ लगती है कि हाँ, यहाँ पे मैं शुकराना अदा कर सकता हूँ ऊपर वाले का,
तो जी, उसको मुझे भूलना नहीं चाहिए। जी, मुझे उसे ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास में है तो मैं उसका शुक्रिया अदा अदा करूँ। करूँ, तो बिल्कुल। शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। आप एक डायरी चाहे आप रख लीजिए, आप रोज़ उसमें सुबह 2-3 मिनट के लिए आप बैठिए और उसमें देखिए कि मेरे पास में क्या है जिसकी वज़ह से मैं शुक्रिया अदा करूँ। ओके, मेरे पास में शरीर है, ये इतना, और ऊपर वाले ने मुझे शरीर दिया है, मुझे टाँगे दी हैं और वो इतनी स्वस्थ हैं कि उससे मैं चल सकता हूँ, ठीक है? और ये भी मेरे लिए एक शुकराना है। शू है, मैंने पैर हैं, शू पहने हैं, तो शू पहनने के लिए मेरे पास पैर हैं। ये नहीं तो कि मेरे पास कितने जूते हैं, पर मेरे पास कितने पैर हैं जू जूते पहनने के लिए। मेरे पास पैर हैं जूते पहनने के लिए, अगर जूते हों, पैर ना हो तो कितना वो है, पर मेरे दुःख पास की पैर बात। भी हैं। भगवान, बिल्कुल, मैं कितना थैंकफुल हूँ तेरे लिए कि तूने मुझे इतनी मुझे वो दी है कि वो पैर भी हैं, मेरे मेरे मैं चल सकता हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से लोगों तक जा सकता हूँ। ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ों को जब मैं संजोता हूँ, जब देखता हूँ, तो मेरे पास में बहुत कुछ मुझे नज़र आता है। और इन सब चीज़ों को मैं समझते हुए, देखते हुए जब मैं चलता हूँ, तो ग्रैटिट्यूड आने से मेरी ज़िंदगी के अंदर में जो खालीपन है, वो भरता है। जी, तो मेरे को कभी भी फिर एंग्ज़ायटी या मेरे पास में लोनलीनेस वाली जो चीज़ है, वो फिर खत्म हो जाती है। तो जो हम ओल्ड एज में जाके जो लोनलीनेस जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि मैं किसी जो चीज़ नहीं है, मैं जी, उसकी कामना करता हूँ। पर जो चीज़ है, अगर अगर मेरे पास बच्चे नहीं रहते मेरे साथ में, तो मेरे पास में मेरे साथ के दोस्त रहते हैं। तो बिल्कुल, मैं एटलीस्ट मैं वो अगर होते तो शायद मेरे को कोई और ज़िम्मेवारियाँ मेरे पास में होती। अब अगर वो नहीं है तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, अपने उनके साथ गपशप करता हूँ, उनके साथ में उनकी शेयरिंग करता हूँ, उनसे सुनता हूँ, उनको सुनाता हूँ। तो जी, ये भी एक मेरे पास में नेमत है भगवान की दी हुई, और मैं उसको एन्जॉय करूँ इस टाइम पे। और अगर मेरे साथ में हैं तो एटलीस्ट मैं उनके साथ में रिलेशनशिप शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कंप्लेनिंग के बजाय जो आ रहा है उम्र के साथ में, वो मुझे थैंकफुल होने चाहिए, और उसके साथ-साथ में वो उनकी लाइफ़ को उनकी लाइफ़ है, ये मेरी लाइफ़ अब मेरी है। अब मैं ये अपनी लाइफ़ को मैं अच्छे से जी सकूँ। अब मैं अपने शरीर को, अपने हेल्थ को ध्यान रखूँ। अपने जी, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने शरीर को जितनी देर हो सके चलता रखूँ इसको। ये बिल्कुल, जितनी देर तक चलेगा, एक्सरसाइज़ करते रहना है, चलते रहना है, खुश रहना है। खुश रहेंगे तो ज़िंदगी और दुगनी हो जाएगी, वरना बिल्कुल, छोटा भी हो जाएगी और उसको हम लोग क्रिप करेंगे, तो वो और ज़्यादा हमें दुखदाई हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जो सुंदर। है, उसको थैंक्स कहें और खुश हो जाएँ, खुशहाली बढ़ाएँ अपनी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रंजीत। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने हमको ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया, ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया। अगर हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं तो हमारी हेल्थ पे, हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे कितना बिल्कुल, ज़्यादा उसका असर पड़ता है, उसके बारे जी, में बताया। तो देखा आप सभी लोगों ने कि थैंक यू सो मच रंजीत आपका यहाँ पर थैंक आने के लिए। और मैं थैंक आपसे यू। अगले एपिसोड में फिर से मिलूँगी हैप्पीनेस टॉक के प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय-बाय। तो अभी आपने बाय-बाय, थैंक देखा यू। कि हाँ, थैंक यू। अभी आपने देखा कि मतलब कैसे ग्रैटिट्यूड फ़ील कर हम मतलब ये एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जब ग्रैटिट्यूड फ़ील करने लगे, बैठे, तो पहले रोज़ेज़ के बारे में सोचे कि कौन-सी खूबसूरत चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ की। फिर अब थॉर्न्स के बारे में सोचे कि ये डिफ़िकल्टीज़ हैं और इन सब से मैं कैसे ओवरकम कर पा रहा हूँ। मैंने किया है मेरी लाइफ़ में ये डिफ़िकल्टीज़ आई, उसके बावजूद भी मैं ये सब कुछ कर पाया। वो मेरी बड्स हैं कि ये मैंने देखो ये सब कर लिया। तो आपको एवरी डे यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। ये
एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ऐसे चुंबक की तरह। अगर आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे तो आप देखेंगे, आप अपनी सारी चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, अपने हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, सबको अट्रैक्ट कर लेंगे। आप करके तो देखिए। कहते हैं ना, मतलब एक सेइंग है, अगर आपने हम अक्सर बोलते हैं कि जैसा जाएगा, वैसा आएगा। जैसी खेती की है, वैसी ही फसल होगी। जो बोओगे, वो ही पाओगे। तो ये सारी जो बातें हैं, वो क्या है? वो यही कह रही हैं कि हम जितना थैंकफुल होंगे, हम जितना ग्रेटफुल होंगे अपनी लाइफ के लेके, हमें उतना ही अबंडेंस, उतना ही थैंकफुलनेस आगे मिलेगी। अगर हम ग्रैटिट्यूड के लॉ को न्यूटन के लॉ के साथ अप्लाई करते हैं, तो अगर हम थैंक यू बोलते हैं, तो उसकी ऑपोजिट रिएक्शन, और रिएक्शन जो होता है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जितना ज़्यादा हम थैंक यू करते जाएँगे, उतनी ज़्यादा अबंडेंस, उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, उतनी ज़्यादा सेंस ऑफ, कहते हैं ना, कंप्लीटनेस हमको फ़ील होगी। आप ट्राई तो कीजिए कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, उतना ज़्यादा आप रिसीव करेंगे। और आपको ये बताऊँ कि ये सब रिलिजन्स में है। ये हिंदुइज़्म में, इस्लामिक में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, सबका कोर है ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। अगर आपने उनको देखा, आप जाने, तो हर धर्म में हमें यही कहा जाता है। आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब मैटर नहीं करता। आप सबके लिए इस थैंकफुल होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं कुछ लोग बता सकती हूँ, कुछ बड़े ऐसे लोग, फेमस लोग बता सकती हूँ कि जिन्होंने ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लिया और वो बहुत सक्सेसफुल हुए। उनमें से महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, किंग लूथर, दलाई लामा, क्या कहते हैं, लियोनार्डो दा विंची, है ना? और शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन सभी लोगों ने लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा माना, उस पे वर्क किया और अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके गए। तो कहते हैं ना कि जो नॉलेज एक खजाना है, और पर उसकी चाबी प्रैक्टिस है। तो आपको ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है। तो मैं मेरे अगले एपिसोड में आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कराऊँगी। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हैं? जितने भी लोग मेरे साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक डायरी, एक पेन, और अगर आप किसी रिलेशनशिप के साथ आपकी कोई कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो आपको दुःख देती है, उनका आप फ़ोटो भी लेकर आ सकते हैं। तो मैं आपको मनी ग्रैटिट्यूड, हेल्थ ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड, वो सबके अफ़र्मेशंस कराऊँगी, लिखाऊँगी और आपको बताऊँगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, और हम सब मिलकर साथ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, बाय-बाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हियरिंग मी। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस के साथ। बाय बाय।